अबीरा को होने वाली है फांसी। जी हाँ दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा किस तरह होने वाली है अबीरा को फांसी। एपिसोड के शुरुआत में हम देखने वाले हैं जहां अबीरा साफ सफाई कर रही होती है, पोछा लगा रही होती है, तभी वहां पे आ जाती है और कहते हैं कि एक घेवर की मलाई। तब यहाँ पे वो कह देती हैं कि मारे हाथ पाँव बहुत चाले हैं, लेकिन शुक्र मनाओ कि वो बाल्टी पे चाले हैं, तुझ पे नहीं। अगर यही हाथ पाँव बाल्टी के बजाय तुझ पे चल जाते ना, तुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता। वहीं पे अबीरा सारे काम करती हुई नजर आती है, तभी उसे दिख जाती है वकील की कोर्ट। तब यहाँ पे अबीरा अपने पुराने दिन याद करती है, किस तरह से वो कोर्ट में जाती थी, क्या करती थी। ये सब कुछ याद करते करते उसे वो भी याद आता है कि किस तरह से वो बेगुनाह होते हुए भी सबके सामने गुनहगार साबित हो गई और उसे इतनी बड़ी सज़ा मिल गई, और किस तरह से उसे अंशुमन के मौत के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा हो गई। तब वहाँ पे वो दादी आ जाती है जिसे अबीरा ने बचाया था, और वो यहाँ पे कहती है कि मुझे माफ़ कर दे, तूने मुझे बचाया और उसने सारा का सारा मेरा गुस्सा तुझ पे निकाल दिया। अब यहाँ पे वो दादी कहने वाली है कि आज तुझे देखकर मुझे किसी की याद आ गई। 25 साल पहले वो भी इसी तरह से जेल में आई थी और उसकी भी एक बेटी थी, और वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह थी। तब वो बताते हैं किस तरह से उस औरत की बेटी हर महीने उसे मिलने के लिए आती थी, लेकिन धीरे धीरे 1 महीने तक नहीं आई, 2 महीने तक नहीं आई, 3 महीने तक नहीं आई, और धीरे धीरे उसने उस औरत से मिलना एकदम बंद कर दिया। और इसी तरह से कई साल बीत गए और बीत गए 25 साल, और फिर सुनने में आया उस लड़की ने, उस बच्ची ने कहीं और शादी कर ली है। और तब उसे पता चला कि उसने अपने ससुराल वालों को कहा रखा था कि उसकी माँ मर चुकी है। तब अबीरा कहती है कि इतना सब होने के बाद उस माँ का दिल तो पूरी तरह से टूट गया होगा। तब यहाँ पे वो दादी कहती है कि 25 साल में उसकी बेटी तो क्या, उसके हर एक रिश्ते पराये हो गए, उसके आंसू भी उससे पराये हो गए। और तब अबीरा कहती है कि इस वक्त वो औरत कहाँ है। तब यहाँ पे वो दादी कह देती है कि वो औरत तेरे सामने है। यही सब मेरे साथ हुआ। पहले तो सभी घर वालों का आना कम हुआ, फिर मुझसे बात करना, और फिर वो मैं उन सब की बदनामी की वजह बन गई, और फिर वो मुझसे हर तरह से रिश्ता तोड़ चुके थे। इसी तरह से कुछ तेरे साथ भी होने वाला है। पहले तो तू भी उन सब की बदनामी की वजह बनेगी। अबीरा, तुम इतना डरो मत, मैं तुम्हें डरा नहीं रही हूँ, बल्कि आने वाले कल के लिए मैं तुम्हें तैयार कर रही हूँ। तुझे बस एक बात याद रखनी है कि एक बार इस जेल में आ गई ना, तो अब ना ही तेरा कोई परिवार है और ना ही कोई घर। बेटा डर मत, इस कैद खाने से तू नहीं बल्कि तेरी अर्थी बाहर जाएगी। उस बूढ़ी दादी की सारी बातें सुनने के बाद अबीरा बहुत ज़्यादा डर जाती है। अब यहाँ पे अबीरा तो बहुत ज़्यादा डरी और सहमी होती है, उसे कुछ समझ नहीं आता है आखिर वो करे तो क्या करे। लेकिन उसी समय अंधेरा हो जाता है, और अंधेरे के बाद कुछ ऑफिसर्स आते हैं और अबीरा को पकड़ के बाहर लेके आते हैं। तो वही जेल के सारे कैदी बात कर रहे होते हैं, ये तो वही लड़की है, इसे कहाँ लेके जा रहे हैं। सभी कैदी यहाँ पे बात करते हुए नजर आते हैं कि यह अभी अभी तो आई थी और इसे अभी अभी ही लेके जा रहे हैं, बेचारी आखिर इसकी उम्र ही क्या है। तो वहीं दूसरी ओर अबीरा भी पूछ रही होती है कि कहाँ लेके जा रहे हो मुझे, क्या हो रहा है मेरे साथ। जैसे ही अबीरा को जबरदस्ती लाया जाता है तो उसके सामने फांसी का फंदा होता है। तब यहाँ पे अबीरा चीख चीख के कहती है कि मैंने अभिमन्यु को नहीं मारा है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। चीख चीख के यहाँ पे अबीरा कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे इतनी बड़ी सज़ा मत दो, मैंने अंशुमन को नहीं मारा, मुझे अपने बेटी के पास जाना है। लेकिन यहाँ पे अबीरा की तो कोई भी सुनता नहीं है। यहाँ पे अबीरा से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, और तभी वहाँ पे अरमान भी आ जाता है। तब अबीरा कहती है
यहाँ पे अबीरा कहती है कि पहले तो तुमने मुझसे मेरी मम्मा को छीना, फिर मेरी बेटी को छीना और अब तुम मुझसे मेरी ज़िंदगी भी छीन रहे हो। तुम्हारी वजह से मेरी ख्वाहिशें, ख्वाब और मेरे सपने पहले ही मर चुके थे और आज तुम्हारी ही वजह से मैं भी मर जाऊंगी। और तभी अबीरा को फांसी लगा दी जाती है, लेकिन उसी वक्त अरमान चीखता हुआ उठता है, अबीरा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अरमान सपना देख रहा होता है कि अबीरा को फांसी लग रही है, वो उसे छोड़ के जा रही है। और जैसे ही अबीरा को फांसी लगता देखता है अरमान, तो वो चीखते हुए उठता है, अबीरा। और तभी अरमान यहाँ पे याद करता है किस तरह से मायरा गुस्सा हो रही थी, बोल रही थी उसे उसके मम्मा के पास जाना है, उसके मम्मा के पास लेके चले जाओ। तो वहाँ पे गीतांजलि आ जाती है और गीतांजलि अरमान से कहती है कि अरमान तुम पूरी तरह से भीग चुके हो, घर चलो, खाना खा लो, आराम करो। तब यहाँ पे अरमान गुस्सा होता है और कहता है कि आज मेरी वजह से अबीरा उन छटे हुए बदमाशों के बीच है और मैं आराम करूँ, घर जाके आराम करूँ। मेरी वजह से आज अबीरा पल पल मर रही है। यहाँ पे गीतांजलि कहती है कि अबीरा के लिए अपनी जिम्मेदारी फिर निभा लेना, पहले अपने आप पे ख्याल रखो। तब यहाँ पे अरमान गुस्सा करता है और कहता है कि अबीरा मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरा फर्ज था। मायरा और अबीरा को मैंने वादा किया था कि मैं उन दोनों पे कभी भी आँच नहीं आने दूंगा। तब यहाँ पे गीतांजलि कहती है कि अरमान मैं आपका, अबीरा का, मायरा का, सबका दर्द समझ रही हूँ, लेकिन आप खुद को इस तरह से तड़पा रहे हो, कहीं आपका दर्द कम तो नहीं हो जाएगा और ना ही उससे अबीरा का दर्द कम होगा। तब यहाँ पे अरमान कहेगा, आज कोई भी मेरे दर्द को नहीं समझ सकता है, मुझ पे क्या बीत रही है नहीं समझ सकता है। तुम में से किसी ने भी अपनों का भरोसा नहीं तोड़ा है, अपनों का दिल नहीं तोड़ा है। ये सारे के सारे इनाम मैंने जीते हैं, ये सारे काम मैंने किए हैं। जब भी अबीरा ने मुझ पे भरोसा किया, मैंने हर बार उसका दिल तोड़ा, हर बार उसे दर्द दिया। यहाँ पे गीतांजलि कहती है कि अरमान तुम अंदर चलो, कम से कम कपड़े तो बदल लो, लेकिन यहाँ पे इनकार कर देता है अरमान। यहाँ पे दादी जी बात करती है अबीरा से कि कल रात फिर से तुम सोई नहीं बेटा। तब यहाँ पे अबीरा कहती है 7 सालों के बाद मुझे अपनी बेटी मिली थी और मैं सोने लगी थी, मेरे आंखों में सपने दोबारा से जाग रहे थे, लेकिन फिर से मेरी किस्मत ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। और यहाँ पे अबीरा को सब कुछ साफ सफाई करने का काम दिया जाता है। तभी अबीरा की फ्रेंड कहती है कि मैं काश तुम्हारी मदद कर पाती, लेकिन आजकल मेरा काम तो किचन में ही होता है। अबीरा झाड़ू लगा रही होती है, तभी वहाँ पे मायरा आ जाती है और मायरा कहती है कि मम्मा आप थक गए होगे, आप आराम करो, मैं कर देती हूँ। तब यहाँ पे मायरा को गले लगा के अबीरा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और उस वक्त अरमान भी वहाँ पर आ जाता है। यहाँ पे अरमान कहने वाला है कि मायरा ने उसकी मम्मा से मिलने की जिद पकड़ ली थी और मुझे उसकी मम्मा के पास मायरू को लेके आना ही पड़ा। तब यहाँ पे अरमान कहता है कि तुम दोनों आराम से बातें करो, मैं ये सफाई करता हूँ। तब यहाँ पे अबीरा कहती है कि नहीं तुम आराम करो, मैं अभी कर लेती हूँ। तब यहाँ पे मायरा, अरमान और अबीरा तीनों मिलकर झाड़ू लगाते हुए नजर आते हैं। और तभी अबीरा को याद आता है कि वो कहाँ पर है। ऐसे में वो अरमान और मायरा का हाथ पकड़ के उन्हें बाहर निकाल देती है और कहती है कि अरमान अब मायरा को मेरे पास कभी मत लेके आना, मुझसे दूर हो जाओ। तब यहाँ पे मायरा कहती है कि मुझे आपके पास रुकना है मम्मा, मुझे आपके पास होना है, आपके साथ बैठना है, आपके गोदी में बैठना है। यहाँ पे अबीरा मना कर देती है मायरा को और वहाँ से जाने के लिए कह देती है। यहाँ पे अबीरा कहती है कि मायरा आप अपनी मम्मा को इस तरह से जेल में देखोगे तो आप मुझसे हेट करने लगोगे, मुझसे नफरत करने लगोगे, प्लीज़ बेटा यहाँ से चले जाओ। यहाँ पे तानिया मायरा पे ताना कसती है, जिससे कि मायरा गुस्सा होके वहाँ से भाग जाती है। तो यहाँ पे गीतांजलि कहती हुई नजर आने वाली है तानिया को कि तुम इस तरह से मायरा के साथ नहीं कर सकती, तुम्हें ये अधिकार नहीं है। तब यहाँ पे
तानिया कहती है कि मैं इसकी चाची हूँ और इसके साथ कैसे रहना है मुझे पता है, बिना किसी अधिकार के तुम यहाँ पर हो, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। यहाँ पे तानिया कहने वाली है अबीरा से कि यहाँ पे ये ना अब इस घर की बहू है, इन्होंने ना जबरदस्ती आपके पापा से शादी कर ली है। और तभी ये सब सुनने के बाद मायरा वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। वहीं दूसरी ओर अबीरा जेल में सफाई कर रही होती है, सारा काम कर रही होती है। अबीरा सब कुछ साफ कर देती है, पोछा भी लगा देती है। उसी वक्त जेल की कैदी आकर पूरे पाँव उल्टा देती है, पाँव के छापे मार देती है और कहती है कि तुमने एक बार साफ किया था ना, अब दोबारा से करो। उसके जाने के बाद अबीरा दोबारा से पूरी सफाई करती है और वो फिर दोबारा से आ जाती है और बाल्टी को धक्का मार के सारा पानी गिरा देता है सफाई पे और कहती है कि मेरे हाथ पैर बहुत ज़्यादा चलते हैं, शुक्र मान की बाल्टी थी तू नहीं।